अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू इन माय चैनल नेट हंटर। आपके लिए मज़े की वीडियोस लाते हैं हम और डिफरेंट ट्रिक्स की वीडियो लाते हैं। हमने एक न्यू नूब सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है जिसके कुछ लेसन्स हमने अपलोड कर रखे हैं और वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि साइबर सिक्योरिटी में न्यू हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो उससे थोड़ा सा हटके है, सीरीज़ से हटके है और ये उन तमाम लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिन्होंने बेसिक्स स्किल्स सारे कवर कर लिए हैं और उन्हें बेसिक्स का सारा आइडिया हो चुका है और उन्हें डिफरेंट स्टेप्स भी आ चुके हैं कि एथिकल हैकिंग के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो, एक्सप्लॉइट्स को जनरेट करना हो। तो उन पर्पसेस के लिए हम हार्डवेयर मशीन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं हमारे पास, ये सारा नॉलेज उनके पास पहले से होना चाहिए। ठीक है जी, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट लोग हैं, ठीक है, बिगनर्स की बात नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से कर सकते हो, अपने स्किल्स को मज़ीद बेहतर किस तरह से बना सकते हो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जनाब कि वर्चुअली हैकिंग लैब को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, हम लैब्स को क्यों क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक अच्छी एथिकल हैकिंग लैब किस तरह से हो सकती है, उसमें क्या क्या लवाजमात हैं, उसमें कौन कौन सी मशीन्स होनी चाहिए आपके पास, वो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगेन दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मौजूद सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। ठीक है जी, अगर आपको कोई मसला परेशानी होती है, किसी चीज़ में कोई एम्बिग्विटी आती है, कोई क्यूरी होती है, तो आप अबाउट के सेक्शन के अंदर जाएँ, वहाँ मेरा ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, फेसबुक का लिंक है। ठीक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी सॉल्व करूंगा जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं कि एथिकल हैकिंग लैब हम बनाते क्यों हैं। ठीक है जी, हैकिंग लैब सेटअप एंड व्हाई वी नीड लैब्स। बेसिक लेसन हमारा एथिकल हैकिंग लैब सेटअप है कि हम लैब को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है जी, एक अच्छा जो एथिकल हैकर होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को बेहतर बनाए। ठीक है, एंड जो सेकंड इसमें आपको नज़र आ रहा है कि व्हाई वी नीड हैकिंग लैब्स। हम ज़िंदगी में जब भी कोई भी काम करते हैं, वो चाहे किसी मकसद के लिए हो, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जो मकसद होता है आपका, जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे होते हो, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वेदर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, एक अच्छी तरबियत हासिल करने के लिए आप जाते हो। ठीक है, तो उसके पीछे आपका फ्यूचर गोल होता है। इसी तरह जब भी हम कोई काम करते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वेदर आप खाना खाते हो तो उसका भी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको भूख लगी होती है, उस भूख को ख़त्म करने के लिए आप खाना खाते हो। ठीक है, तो हैकिंग लैब बनाने का मकसद क्या है कि वी नीड हैकिंग लैब फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अटैक्स एंड एक्सप्लॉइट्स एट लोकल लेवल फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, हैकिंग लैब हम लोग क्रिएट करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, अटैक्स एंड एक्सप्लॉइट्स के लिए लोकल लेवल के ऊपर। ठीक है, जब भी हम लोकल लेवल की बात करेंगे तो हम अपने लैब सेटअप की बात करेंगे। ठीक है जी, फॉर टेस्टिंग पर्पस, किस लिए हम यूज करते हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए, टू चेक द थ्रेट लेवल, कि उसका खतरा, जो उसके खतरे का एक लेवल है, थ्रेट लेवल है, एंड द सिक्योरिटी रिस्क, के जो उसकी सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे बात आई ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप सिक्योरिटी की जॉब कहीं भी फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, जब भी आप जाते हैं तो वो आपको एक मशीन देते हैं, वर्नेबल मशीन देते हैं। अगर आपने उस मशीन को हैक कर लिया तो आपकी जॉब पक्की हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको मशीन जो है वो वर्चुअल मशीन देते हैं, आपने उस मशीन के ऊपर वर्क करना होता है, उसकी वर्नेबिलिटी असेसमेंट करनी होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होती है
और जो वर्नेबिलिटी आपको मिलती है फिर उस वर्नेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपने उसके ऊपर जो है वो एक्सप्लॉइट लाइन लॉन्च करना होता है, जो कि आपके पास अटैक की सूरत में होता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को चेक करवाने के लिए भी मतलब टेस्टिंग करवाती हैं। ठीक है, कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीचेस को जो है वो चेक किया जा सके, लेकिन वो लोकल लेवल पे नहीं होता, वो लाइव उनकी मशीन्स के ऊपर होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड द प्रिवेंशन फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, पहले मशीन को टेस्ट किया जाता है कि ये कितनी, इसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं है। वेदर अगर उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच है तो उसे जो है वो दूर किया जाता है, ताकि उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को सेव कर सके और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके। ठीक है, तो इसमें वही बेहतर काम कर सकता है कि जिसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि एक अच्छी हैकिंग लैब, एक अच्छा लैब सेटअप हैकिंग लैब का वो किस तरह का हो सकता है, उसमें हमें क्या क्या लवाजमात चाहिए। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि हैकिंग लैब आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो वो हैकिंग लैब सेटअप आपके कंप्यूटर लैब की तरह होगा। लाइक आपको 5-6 एक अच्छे सिस्टम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे सिस्टम जो कि फॉर एग्जांपल आप वर्क स्टेशन कह लो। ठीक है जी, तो उनके अंदर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आज की जो लैब सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको जो है वो फिजिकली किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी। एक सिस्टम की आपको ज़रूरत होगी जिसके ऊपर आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन जो है वो रन हो रही होगी। ठीक है, और उसके ऊपर हम वर्चुअली जो है वो लैब क्रिएट करेंगे। अब उस वर्चुअली लैब को क्रिएट करने के लिए हमें कोई पैसे शैसे की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको जितने भी लवाजमात हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ISO इमेजेस हैं, उन्हें डाउनलोड करना है अपने पास, और उन्हें कहाँ से डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि वो जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं, डिश जो आज हम बनाने जा रहे हैं, उसकी रेसिपी प्रॉपर क्या है, क्या क्या लवाजमात हैं जो हमें ज़्यादा ज़रूरी हैं एक अच्छी डिश बनाने के लिए, एक अच्छा हैकिंग लैब सेटअप करने के लिए। ठीक है जी, आप कहते हो ना कि अच्छा खाना जो होता है, मतलब मज़ेदार खाना, उसकी जो जितनी भी लवाजमात होते हैं वो पूरे होते हैं। ठीक है, तो अच्छी हैकिंग लैब तभी बनेगी जब आप उसके लवाजमात पूरे करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। आज मेरा सिस्टम मुझसे कुछ ज़्यादा ही फास्ट हुआ है, तो चलें कोई बात नहीं, सिस्टम को अपने पास कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है जी, अब आपको चाहिए क्या क्या, व्हाट यू हैव रिक्वायर्ड फॉर द हैकिंग लैब सेटअप। हैकिंग लैब सेटअप के लिए आपको क्या कुछ चाहिए, वो सारे लवाजमात अब देखते हैं। VMware वर्क स्टेशन सबसे पहले, या वर्चुअल बॉक्स, या उसके अलावा कोई भी और वर्चुअल एनवायरनमेंट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं वो VM वर्क स्टेशन या वर्चुअल बॉक्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉप जो है वो VMware वर्क स्टेशन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि VM वर्क स्टेशन बहुत, एक तो यूज़र फ्रेंडली है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा लोग, और सिक्योरिटी वाइज भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। वर्चुअल बॉक्स भी एज़ कम्पेयर टू VMware वर्क स्टेशन बिल्कुल इक्वली है। वर्चुअल बॉक्स भी लोग यूज़ करते हैं, मैं पहले वर्चुअल बॉक्स यूज़ करता था, लेकिन अब VMware वर्क स्टेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका प्रो वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनाब एलियन वॉलेट OSSIM 64 बिट या 32 बिट। एलियन वॉलेट क्या है जनाब, ये लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एलियन वॉलेट मशीन है आपके पास, लाइनक्स बेस्ड होती है, तो आपने इसे क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब नेक्स्ट जो फ्लेवर आपके पास आ रहा है वो है जनाब माइक्रोसॉफ्ट का फ्लेवर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP प्रोफेशनल 1। ठीक है, सर्विस पैक 1, आप सर्विस पैक 2 भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको याद होगा कि XPs कभी यूज़ होती थी और उनके अंदर डिफरेंट वर्नेबिलिटीज़ थी। ठीक है, तो वो पुरानी वर्नेबिलिटीज़, जब तक, एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि विंडोज़ XP तो बहुत पुरानी होगी, कोई यूज़ भी नहीं करता होगा, तो हम इसे हैकिंग लैब का हिस्सा क्यों बनाएं। तो उसका जवाब भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि उसका जवाब ये है कि जब तक आप रिटायर्ड मशीन्स के ऊपर अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक आप जो है वो अपडेटेड मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकते। आपके स्किल्स जो हैं वो पॉलिश नहीं होंगे। अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आपको रिटायर्ड मशीन्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो विंडोज़ XP जो है वो भी आपके पास एक रिटायर्ड एब्सोल्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है जी, इंटरमीडिएट लोगों की बात कर रहा हूँ। सर्विस पैक 1 या सर्विस पैक 2 आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद
माइक्रोसॉफ्ट की एक और डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूंगा, विंडोज 7 XP। विंडोज 7 जो है आपके पास, ये बहुत वाइड यूज हुई, विंडोज 7 बहुत ज़्यादा यूज हुई, लेकिन अब तो एब्सोल्यूट आ चुकी है। और इसके अंदर मोस्ट कॉमन वर्नेबिलिटी जो थी वो RPC की, रिमोट प्रोसीजरल कॉल की जो वर्नेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा थी और आज भी है। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो इंस्टॉल करें और RPC की वर्नेबिलिटी आप देखें, CVS कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर्स, अगर आप इसे चेक करें ना तो विंडोज 7 का आपको RPC की मोस्ट कॉमन वर्नेबिलिटी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं काली लाइनक्स 2021 की। VMware AMD 64 वर्जन है ये मेरे पास, और VMware साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरे पास VMware इमेज है इसका। ठीक है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिन जिन ऑपरेटिंग सिस्टम का VMware इमेज अवेलेबल होगा आप वो VMware इमेज डाउनलोड कर सकते हो। उसका फीचर क्या होगा ये मैं अभी आपको लैब बना के दिखाऊंगा। ठीक है जी, काली लाइनक्स है, लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, आप रेड हैट को भी इंस्टॉल करें साथ में। ठीक है, आप जो नेक्स्ट है वो यूबंटू है 16.04 डेस्कटॉप वर्जन है, मैंने सर्वर को इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन को बता रहा हूँ, लेकिन साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो उन चीज़ों के ऊपर काम लाजमी करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारे पास विंडोज़ 10 आ गई, तो विंडोज़ 10 मोस्ट मतलब यूज़ होने वाली अपडेटेड है, विंडो 10.1 और विंडो 10 प्रोफेशनल प्रो एक्सेट्रा, जितने भी इसके अंदर वेरिएशंस आए हैं। ठीक है जी, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के अंदर भी काफ़ी वर्नेबिलिटीज़ हैं, रिसेंटली हम लोगों ने जो है वो इसे चेक किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये तब आपको पता चलेगा जब आप सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, तो तब आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम कितना वर्नेबल है, रिटायर्ड मशीन्स के अंदर क्या वर्नेबिलिटीज़ थी और अपडेटेड के अंदर वो वर्नेबिलिटीज़ और कौन सी वर्नेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आप लोग अगर अपडेटेड वर्नेबिलिटीज़ को जानना चाहते हो ना, तो आप जो है वो गूगल हैकिंग डाटाबेस, ठीक है, गूगल हैकिंग डाटाबेस के ऊपर जाके आप अपडेटेड वर्नेबिलिटीज़ को चेक कर सकते हो। डेली कोई ना कोई वर्नेबिलिटीज़, नंबर ऑफ वर्नेबिलिटीज़ डेली अपडेट होती है, वहाँ पे पब्लिक कर दी जाती हैं वो। ठीक है, जब उनका पैच बना लिया जाता है, वर्नेबिलिटीज़ का जब पैच बना लिया जाता है, उन्हें परमानेंट वो पब्लिक कर दिया जाता है ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी इदारों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स वो उन बग्स को, उन वर्नेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली पैच को इंस्टॉल नहीं करते, तो उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट चीज़ें, आप रेड हैट को इंस्टॉल कर सकते हो, आप यूबंटू के सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने डेस्कटॉप वर्जन को यूज़ किया, आप फिडोरा के सर्वर को यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को यूज़ करो, रेड हैट को यूज़ करो। ठीक है, लाइनक्स मेंट है उसको यूज़ करो। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मशीन्स के ऊपर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेंगे, रिटायर्ड मशीन्स के ऊपर करें। ठीक है, अब यूबंटू की आपको मैं मोस्ट कॉमन जो वर्नेबिलिटी है जो कि इस वर्जन के अंदर भी आपको मिलेगी, VSFTPD की, FTP जिसे लोग जानते हैं, VSFTPD की वर्नेबिलिटी है। आप इजीली यूबंटू को ब्रेक कर सकते हो। लोग कहते हैं कि लाइनक्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छे सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए यह बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। उसके लिए मुश्किल तब नहीं होता क्योंकि वो सारे फेजेस को फॉलो करता है, वो सारे उन प्रोसीजर्स को फॉलो करता है जो कि प्रोसीजर्स उसने पहले बेसिक्स के अंदर देखे होते हैं कि सबसे पहले आपने सिस्टम को स्कैन करना है, एक्सेट्रा, जितने भी फेजेस होते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और अभी आपको ये भी बताना है कि आप जो है वो लैब को किस तरह से जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं जनाब। सबसे पहले आपने VMware वर्जन इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा इसका। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एक मशीन ऑलरेडी बनी हुई है मिकी वायरस के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको एक तो काली लाइनक्स की जो मेरे पास VMware इमेज पड़ा हुआ है उसे मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास VMware है ना, तो VMware इमेज है, तो आप इसे यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन है वर्चुअल मशीन, तो उसे डायरेक्टली आपने ओपन करना है, किसी भी फोल्डर के अंदर उसको रख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मशीन का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ अपने ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइनक्स, काली लाइनक्स 2020 का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये आपके पास AMD VMware का इमेज है। ठीक है, यहाँ से आप इसे डायरेक्टली अगर ओपन करते हैं तो आप इसे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा इजी होगा। वही मैं बता रहा था कि अगर आपको जिन ऑपरेटिंग सिस्टम के VMware के इमेजेस आपको अवेलेबल हैं तो आप VMware इमेजेस डाउनलोड कर लें। ठीक है,
इसका फीचर क्या होगा कि आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वर्चुअली डायरेक्टली आपकी मशीन जो है वो रन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ आपको बतानी है वो मैं अभी इसको रन कर लूँ तो फिर उसके बाद बताता हूँ आपको कि हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कैसे करते हैं। ये तो हमने VMware को चला लिया ना, इमेज जो डायरेक्टली हमने ओपन कर लिया इमेज को, ठीक है। तो वो भी अभी हम देखेंगे कि आप जो है वो किसी मशीन को कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलें उसको देख लेते हैं, तब तक हमारी ये मशीन जो है ये रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें आपके पास 3 यहाँ पे आप कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर, किसी सर्वर से रिमोटली आप थ्रू IP एड्रेस कनेक्ट होना चाह रहे हो, रिमोट सर्विसेज अगर किसी कंपनी को आप देते हो वर्चुअली, ठीक है, तो आप यहाँ से उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 को हमने देख लिया कि ओपन अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ये फीचर ये यहाँ पे इसको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि जो आपके पास इमेजेस लाइक विंडोज़ XP की VMware की आपके पास इमेज अवेलेबल नहीं होता, विंडो 10 का नहीं है, ठीक है। और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ का है VMware इमेज और कुछ का नहीं है। तो जिनका नहीं है VMware विलेज, जो सिर्फ ISO और DVDs आपको मिलती हैं, तो आपने उनके लिए यह प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपने क्रिएट कर लेनी है एक न्यू मशीन। अब मशीन कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्लिक करना, यहाँ पे आपके पास एक विजिट आ जाएगा, विजिट बॉक्स, ठीक है। कोशिश करें कि रिकमेंडेड के ऊपर ही जाएं, ठीक है, क्योंकि वो फिर काफ़ी सेटिंग्स आपको जो है वो चेंज करनी पड़े। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आप 3 तरह से अपने इमेज जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे इंस्टॉल कर सकते हो 3 तरह से। सबसे पहले या तो आपके पास डिस्क है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिस्क को सिलेक्ट करो, DVD ड्राइव के अंदर डिस्क को डालो और यहाँ से सिलेक्ट करो। नंबर 2 इंस्टॉलर डिस्क ISO फाइल। ISO फाइल की बात हम करें तो आपके पास जो सॉफ्ट फाइल आप डाउनलोड करते हो और USB को बूटेबल बना के आप जो है वो विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हो, ठीक है, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ठीक है। तो अगर आपके पास इमेज मौजूद है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ, ब्राउज करेंगे तो आपको जो ऑप्शन देगा, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। मैं वीडियो में इंस्टॉलेशन तो नहीं बताऊंगा इसकी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसमें बाद में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने बाद का फीचर रखा। अब नेक्स्ट किया तो यहाँ पे वो आपके पास पूछ रहा है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस टाइप का, लाइनक्स है, VMware X है, अदर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करोगे, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को इंस्टॉल करना है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यहाँ सिलेक्शन होगी। अब लाइनक्स है तो लाइनक्स को किया, और लाइनक्स 64 बिट है या 32 बिट है, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सी है, ठीक है। इसमें डेबियन वर्जन भी होते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने मशीन को कोई भी नाम दे देना है, लाइक मैं दे देता हूँ Alex01, ठीक है, Alex01 नाम दे दिया। अब मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे आपने इसको हार्ड ड्राइव दे देनी है, लाइक मैं 20 GB दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हो, जितनी आप ज़्यादा देना चाहते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब आप फिज़िकली लैब बनाते हो तो आपको जो है वो फिज़िकली वायर्स के थ्रू जो है वो नेटवर्किंग करनी पड़ती है, अपने सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप फिज़िकली लैब क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्सपेंस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिज़िकली यहाँ पे अब लैब की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास वर्चुअली आपके पास नेटवर्क भी बन जाता है, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या है, सिंपल प्रोसीजर उसका ये है कि आपने यहाँ पे आप देखें नेटवर्क एडाप्टर के साथ आपको जनाब नेट का वो बता रहा है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली कस्टमाइज हार्डवेयर के ऊपर जाना है, यहाँ से आपने नेटवर्क एडाप्टर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको जनाब ब्रिज मोड के ऊपर सेट कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्रिज मोड के ऊपर सेट करेंगे, यहाँ पे भी आपके पास ऑटोमेटिक साथ लिखा आ रहा है कि जैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन ऑन होगी, जो आपका फिजिकली सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ भी लिंक हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जितनी भी मशीन्स हैं आपने सारी इसी तरह ब्रिज मोड के ऊपर रख के इसे बनाना है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो फिनिश कर देते हैं जनाब, ठीक है। तो ये क्या होगा जनाब, आपके पास एक मशीन बन गई है, ठीक है। और आप इसके अंदर बाद में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी जो है वो आप करना चाहो, इससे जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स को भी आप बाद में भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए जो है वो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे मैंने बात की थी कि आप जो है वो बाद में भी
अपने ISO को कर सकते हैं इंस्टॉल, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, उसे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखें आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी बता रहा है कि आपके पास जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी होगी, कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना आपने और वर्चुअल मशीन का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे आपकी मशीन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप जैसी इन चीज़ों को ये देखें, आप डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आते जाएंगे। जैसे ही आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप सीखेंगे इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, आपको इतनी ज़्यादा जो है वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ISO लोड करके आप जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अब ये VMware इमेज था मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, 2020 मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपके पास डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल नहीं होता बल्कि डायरेक्टली आपके पास इंस्टॉल शुदा होता है, इसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 2020 के अंदर जो एक और चीज़ है, पहले अब अगर आप देख रहे हैं कि 2.19.4 और 2.19 तक जितने वर्जन आए हैं उनका जो रूट पासवर्ड होता था वो होता था रूट, ठीक है, रूट ही होता था। अब लेकिन 2020 के अंदर जो पासवर्ड इन्होंने चेंज कर दिया, काली कर दिया, काली, ठीक है। तो एडमिन नेम लाइक जिसे आप यूज़र नेम कहते हो, और आपका पासवर्ड भी, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मैं तो रूट लगा रहा था, तो रूट में लॉगिन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको सर्च किया कि ये रूट पे लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मैंने चेक किया, तो वहाँ पे जो है वो मुझे पता चला कि 2020 के अंदर ये वेरिएशन भी है, ठीक है। आप इसे यहाँ से लॉगिन कर लें तो आपके पास जो है वो मशीन आपकी रन हो जाएगी, वर्चुअल मशीन, बहुत आसान से तरीके से। अब ये देखें आपके पास वर्चुअल मशीन आपके पास काम करना शुरू होगी। अब ये देखें यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रिज मोड आपने सेट करना है। अब ये देखें इसका जो नेट है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाऊँगा और इसको ब्रिज के ऊपर सेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रिज मोड के ऊपर चला जाएगा। अब देखें आप ब्रिज मोड दे रहा है, तो ब्रिज मोड का क्या होगा, एक दफ़ा नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन आपका नेटवर्क जो है वो वाइड कनेक्शन आपके फिज़िकली सिस्टम के साथ क्रिएट हो जाएगा, और उसमें जो है वो आपको अलहदा से ये जो वर्चुअल लैब है वो इजीली आपकी बन जाएगी, ठीक है जी। अभी ये थोड़ी देर में सर्चिंग आ रहा है, जैसे ही कनेक्ट होता है, क्योंकि मैंने नेट ऑफ किया हुआ है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इसी तरह आप सारी मशीन्स को बना सकते हैं। जिस तरह अब ये एक मशीन है, ठीक है, अब ये देखें आपके पास प्रॉपर वर्किंग के अंदर आ गई है। मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि VMware जितने इमेजेस आपको मिलते हैं वो आप करें, उसके बाद जो दूसरे होते हैं उन्हें फिर ISO के थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट करें। इसी तरह आप डिफरेंट इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है जी। इसी तरह वर्चुअल मशीन्स बना लें जिनके इमेजेस दूसरे हैं VMware के, उन्हें डायरेक्टली ओपन करने, तो आपकी एक वर्चुअल मशीन और नेटवर्क मोड को ब्रिज के ऊपर रखना है, ठीक है जी। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो मैं अपनी मशीन्स को यहाँ से करता हूँ ऑफ, क्योंकि मेरा सिस्टम भी कह रहा है कि अरे भाई बस कर दो, बहुत गर्मी है, ठीक है जी। तो होप सो आप लोगों को जो है वो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा सीरीज़ का लेसन। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।